नर्सिंग एकेडमी फिर आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है नर्सिंग एनक्लेक्स आरएन कंसेप्ट फैक्ट्स एंड बुलेट्स मॉड्यूल 7 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन सेंड nursingacademy07@gmail.com और ईमेल आईडी। यदि पहले की वीडियो देख रहे हैं या हमारे साथ जो नए साथी जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पे नर्सिंग एकेडमी सर्च कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारे साथियों सीखते रहिए तथा साथ साथ में यूट्यूब चैनल को आपके यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। आपने यदि मान लिया तो हार है और यदि आपने ठान लिया तो जीत है। आपने सोच लिया कि मैं नर्सिंग ऑफिसर मोस्बी एनक्लेक्स सोंडर्स मुझे समझ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और आपने ठान लिया कि क्या 2 बुकें 2 किताबें हैं तो 1 मिनट में यूं अंगुलियों पे याद कर सकते हो आप। लेट्स नाउ स्टार्ट। फैक्टर दैट अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर इंक्लूड टाइम ऑफ डे, एज, फिजिकल एक्टिविटी, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। वो कौन कौन से कारक हैं जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं? टाइम ऑफ डे, एज, उम्र, फिजिकल एक्टिविटी, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, द मोस्ट accessible and commonly used artery for measuring a patient pulse rate is radial artery. It's important. सबसे मोस्ट कॉमन accessible कॉमनली यूज्ड आर्टरी कौन सी है पल्स चेक करने के लिए, पल्स रेट चेक करने के लिए? रेडियल आर्टरी। इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। टू टेक द पल्स रेट द आर्टरी इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट द रेडियस। पल्स रेट लेने के लिए आर्टरी को हम क्या करेंगे? रेडियस के अगेंस्ट, रेडियस बोन है उसके अगेंस्ट प्रेस करेंगे, मामूली सा, थोड़ा सा। नेक्स्ट वन, इन ए रेस्टिंग adult the normal pulse rate is 60 to 100 beats per minute. The rate is slightly faster in women than in men and much faster in children than in adults. नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट में पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। कितनी होती है? 60 से 100। द रेट इज स्लाइटली, वुमन के अंदर थोड़ी फास्ट होती है अकॉर्डिंग टू मेन, और बच्चों के अंदर अडल्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट आर एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ असेसमेंट डाटा। लेबोरेटरी से जो टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन लेवल है, थायराइड लेवल है, ये किस में इंक्लूड होते हैं? असेसमेंट में, ऑब्जेक्टिव डाटा में। नेक्स्ट वन, मेजरमेंट सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आज क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन कौन से मोस्ट कॉमनली मेजरमेंट सिस्टम इंक्लूड किए जाते हैं? फर्स्ट, मैट्रिक सिस्टम, दूसरा सेकंड अपोथेकेरी सिस्टम, थर्ड हाउस होल्ड सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम गणितीय प्रणाली, एपोथेकेरी सिस्टम औषधीय प्रणाली, हाउस होल्ड घरेलू सिस्टम। नेक्स्ट वन, बिफोर साइनिंग एन इन्फॉर्म कंसर्न फॉर्म द पेशेंट शुड नो वेदर other treatment options are available and should understand that will occur during the preoperative, intraoperative and post-operative phases. इन्फॉर्म कंसर्न साइन करने से पहले पेशेंट को ये जानना जरूरी है कि सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं और जो प्रोसेस अप्लाई होनी है प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर सारी अंडरस्टूड है। द रिस्क इन्वॉल्व, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। द पेशेंट शुड आल्सो हैव जनरल आइडिया फॉर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम द सर्जरी टू रिकवरी, और सर्जरी से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा उसका जनरल आइडिया होना चाहिए। इन एडिशन दे शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, तथा जो भी क्वेश्चंस उसके डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए किसी भी समय क्वेश्चन कर सकता है या क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट वन, ए पेशेंट मस्ट साइन ए सेपरेट इन्फॉर्म कंसर्न फ्रॉम द ईच प्रोसीजर। हर प्रोसीजर के लिए एक सेपरेट, हर बार इन्फॉर्म कंसर्न साइन करना होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग परकशन, परकशन मतलब थपथपाना, द नर्स यूज क्विक शार्प टैपिंग ऑफ द फिंगर्स और हैंड्स अगेंस्ट बॉडी सरफेस टू प्रोड्यूस साउंड्स। परकशन मतलब आवाज प्रोड्यूस करना, जैसे ढोलक के अंदर आवाज प्रोड्यूस होता है। हम परकशन लास्ट, इससे पहले वाले जो मॉड्यूल था 6 उसमें भी डिस्कस किया था, यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग परकशन द नर्स यूज क्विक शार्प टैपिंग ऑफ फिंगर्स
साथ तेज टेप करती है फिंगर से एंड हैंड अगेंस्ट बॉडी सरफेस, किसी भी बॉडी सरफेस के अगेंस्ट, टू साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। परकशन इज डन टू डिटरमाइन द शेप, साइज, पोजीशन एंड डेंसिटी। परकशन क्या क्या निर्धारित करने के लिए करते हैं? साइज, शेप, पोजीशन एंड डेंसिटी ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गन एंड टिश्यूज। ऑर्गन जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन है या टिश्यूज हैं, इलेक्ट टेंडरनेस, टेंडरनेस को इलेक्ट करने के लिए, और रिफ्लेक्स असेस करने के लिए। ब्लोटमेंट इज ए फॉर्म ऑफ लाइट palpation involving gentile repetitive bouncing of tissues against the hand and feeling their rebound. ब्लोटमेंट एक पाल्पेशन का रूप है जिसके अंदर सामान्य रूप से बार बार यूट्राइन वाल के अगेंस्ट टिश्यूज को पाल्पेट किया जाता है। फ्लोटिंग किडनीज को भी पाल्पेट करने के लिए ब्लोटमेंट का यूज किया जाता है। फीलिंग द रिबाउंड, जो एक्टिविटी है न्यूबॉर्न की, उसको फील किया जाता है। नेक्स्ट वन, फूड क्रेडल की बेड लिनिन ऑफ द पेशेंट्स फिट टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। फूड क्रेडल का यूज बेड लिनिन को पेशेंट के फिट से दूर रखने के लिए किया जाता है, ताकि स्किन इरिटेशन से बचाया जा सके तथा स्किन ब्रेकडाउन से बचाया जा सके। स्पेशली इन पेशेंट हु हैज पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज और न्यूरोपैथी, जो पेशेंट फुट क्रेडल का यूज कौन से पेशेंट के लिए किया जाता है? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज और न्यूरोपैथी वाले, या जो नर्वस वेस्कुलर डिजीज हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन, गैस्ट्रिक लवाज इज ए फ्लशिंग ऑफ स्टोमक एंड रिमूवल ऑफ इंजेस्टिव सब्सटेंसेस थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक के ट्यूब के द्वारा जो स्टोमक के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको फ्लश करके, जैसे पॉइजनिंग के अंदर बाहर निकालना, गैस्ट्रिक लवाज कहलाता है। ये इट इज यूज टू ट्रीट पॉइजनिंग और ड्रग ओवरडोज। किसके लिए यूज करते हैं गैस्ट्रिक लवाज को? पॉइजनिंग और ड्रग ओवरडोज के लिए। ड्यूरिंग द evaluation step of nursing process, the nurse assess the patient response to therapy. नर्सिंग प्रोसेस की इवेल्युएशन स्टेप के अंदर नर्स जो थेरेपी दे रहा है, जो ट्रीटमेंट दे रहा है, उसके रेस्पॉन्स को चेक करती है। नेक्स्ट वन, ब्रूट्स कॉमनली इंडिकेट लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग वेस्कुलर डिजीज। ब्रूट्स है वो लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग वेस्कुलर डिजीज को इंडिकेट करता है। ब्रूट्स एक एबनॉर्मल साउंड है जो हार्ट के एस्कल्टेशन, जैसे लाइक मरमर के समान, जैसे मरमर साउंड होता है वैसे ब्रूट साउंड होता है। ब्रूट्स का मतलब धमनी प्रोड्यूस करना, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग और लिम्ब थ्रेटनिंग वेस्कुलर डिजीज के अंदर सुनाई देती है, जो वेस्कुलर डिसऑर्डर है उसमें सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन, ओ यू मीन ईच आई। OU means each eye, OD means right eye, OS means left eye। अब इसको याद कैसे रखें? ये टर्म एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, बट ये कंफ्यूज करता है। हम एक टर्म इसको याद रखने लेते हैं, बाकी अपने पास हो जाएगा। OU means each eye, OD right eye, OS left eye। याद करने का तरीका, देसी तरीका बताता हूँ आपको मैं। OD, D फॉर हम बोलते हैं दाहिना। कौन सा दाहिना? D। राइट मीन्स दाया, डी फॉर दाइना, राइट मीन्स दाया, ओ डी। क्लियर है? ओ एस लेफ्ट आई, बाकी ओ यू मीन्स ईच आई, यू मीन्स तुम मीन्स हर में, डी फॉर दाइना, एस बचा जो एस हो गया। नेक्स्ट है, टू रिमूव पेशेंट आर्टिफिशियल आई द नर्स डिप्रेस द लोअर लिम्ब। आर्टिफिशियल आई को हटाने के लिए नर्स लोअर लिम्ब को डिप्रेस करती है। नेक्स्ट है, नर्स वुड यूज ए वार्म सलाइन टू क्लीन द एन आर्टिफिशियल आई। आर्टिफिशियल आई को क्लीन करने के लिए नर्स को वार्म सलाइन यूज करना चाहिए। थ्रेडी पल्स इज वेरी फाइन एंड स्क्रेचली प्रिसिपेटेबल। थ्रेडी पल्स वेरी फाइन, या मतलब तेज होती है, जो इसको हम आसानी से प्रेसिपेट कर सकते हैं। Auxiliary temperature is usually 1 degree Fahrenheit lower than oral temperature. Auxiliary temperature सामान्यतः oral temperature से 1 डिग्री Fahrenheit कम होता है। Next, after suctioning a tracheostomy tube, the nurse must document color, amount, consistency and order of secretion. Tracheostomy tube suction करने के बाद नर्स को
उसका कलर, जो सीक्रेशन होता है उसका कलर, उसका अमाउंट, उसकी कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर ऑफ सीक्रेशन को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ऑन ए ड्रग प्रिस्क्रिप्शन द एब्रिविएशन पीसी मीन्स दैट द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील। पीसी मीन्स खाना खाने के बाद, पीसी मीन्स आफ्टर मील, आफ्टर मील। नेक्स्ट, आफ्टर ब्लड इरिगेशन द नर्स शुड डॉक्यूमेंट। ब्लड इरिगेशन के बाद भी नर्स को जो यूरिन है उसका अमाउंट, उसका कलर एंड क्लियरिटी ऑफ यूरिन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लॉट और सेडिमेंट इन यूरिन क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। लॉज रिगार्डिंग पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पेशेंट का सेल्फ डिटर्मिनेशन या पेशेंट के केयर के जो लॉज नियम है स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। देयरफॉर द नर्स मस्ट बी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ द स्टेट इन विच वर्क्स। और जिस स्टेट में नर्स काम करती है उसको उस नियम के बारे में पता होना चाहिए। गोज इज इन द इनसाइड द डायमीटर ऑफ नीडल। नीडल के अंदर के डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, गोज। कितना इंची गोज है या कितनी गोज की नीडल है, 22, 26। द स्मॉलर ऑफ गोज द लार्जर ऑफ डायमीटर। जितना गोज कम होगा, जैसे 26 है तो उसका डायमीटर कितना कम है। सबसे ज्यादा डायमीटर किसका होगा, जैसे कम होती जाएगी, जैसे 14 का डायमीटर 26 से ज्यादा होगा, बट गोज क्या है, कम। ये अपोजिट चलता है। नेक्स्ट वन, एन अडल्ट नॉर्मली हैज 32 परमानेंट टीथ। एक अडल्ट के अंदर सामान्य रूप से 32 दांत पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। पंखों, मेरे साथियों, वीडियो के अंत में आपसे ये बोलूंगा, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है और लग जा तैयारी करने में। आपको सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर देखना है। थैंक यू।